बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। तो हम लोग बेटा बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स उसके बारे में, और इसका लेक्चर नंबर आज है 2। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 इसका कर लिया होगा। इसमें जो डेफिनेशंस थी वो सारी की सारी आपने तैयार कर ली होंगी। चलें, आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ए हमें दिया हुआ है AIJ 3x4। कहते हैं आपका एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 3 रोज 4 कॉलम्स होंगे। IJ का मतलब है उन एलिमेंट्स की पोजीशन भी आपने लिखनी है, और ए का मतलब है उन तमाम एलिमेंट्स की जो शक्ल होगी वो ए जैसी होगी। सॉरी। अब कहता है साबित करें I3 इंटू ए किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। बिल्कुल ठीक है, हम अभी साबित करते हैं। तो मेरा बच्चा सबसे पहले आप उठाएं लेफ्ट हैंड साइड में I3 इंटू ए। I3 का क्या मतलब होता है? I3 का मतलब होता है 3 रोज 3 कॉलम। आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है जिसमें क्या होंगे? 3 रोज 3 कॉलम होंगे। तो ये मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें 3 रोज 4 कॉलम होंगे। ये देखें, 3 रोज और ये 4 कॉलम्स। एलिमेंट्स की शक्ल किस जैसी होगी? ए जैसी होगी। हर एलिमेंट की शक्ल देखें ए से जैसी है, और हर एलिमेंट की पोजीशन साथ आप लिखेंगे IJ का मतलब ये है। तो ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, और तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, और तीसरी रो चौथा कॉलम। अब बेटा हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई हुआ A11 से, A11 प्लस 0 A21 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस 0 A31 से मल्टीप्लाई हुआ 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू A12 प्लस 0 इंटू A22 0, प्लस 0 इंटू A32 0, ये लिखा हुआ है। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू A13 0 इंटू A23 0, प्लस 0 इंटू A33 0। फिर फर्स्ट रो को आप फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू A14 प्लस 0 इंटू A24 0, 0 इंटू A34 0। अब किसकी बारी? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस A21 प्लस 0, ये लिखा हुआ है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस A22 प्लस 0, 0 प्लस A23 प्लस 0, 0 प्लस A24 प्लस 0, ये देखें, ये पूरा का पूरा सेकेंड रो जनरेट हो गई। अब थर्ड रो की बारी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस A31, 0 प्लस 0 प्लस A32, 0 प्लस 0 प्लस A33, 0 प्लस 0 प्लस A34। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया इनके प्रोडक्ट के बाद। अच्छा, अब क्या करेंगे? इनको ऐड कर लें। A11 प्लस 0 A11 होता है। इनको ऐड करें A12 A13 A14 A24 A23 A22 A21 A31 A32 A33 A34, इनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं, तो हमें कैसे पता लगा कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ये देखें, कितनी रोज हैं? इसमें 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम्स हैं। तो देखें, पहले मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद ये आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, तो आपने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उस आंसर में कितने रोज कितने कॉलम्स होंगे? यहाँ क्या बच गया है? 3। यहाँ क्या बच गया है? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 का आपका आंसर आएगा जो इनके प्रोडक्ट के बाद। ये देखें 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 रोज और 4 कॉलम का आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर होगी बात बच्चों जी? अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें कहता है
कि a इंटू आई फोर को a के बराबर साबित करना है। a इंटू आई फोर का मतलब है a तो आपको वही है जो आपने पहले डिजाइन किया है, लिखा है। आई फोर का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट का काम वही पुराना तरीका। कैसे प्रोडक्ट लेंगे कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, इनका प्रोडक्ट लें। a11 इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, a11 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस a12 0, a12 आएगा प्लस 0 प्लस 0, a01 a12 0, a13 a13 आएगा, a14 0 हो जाएगा, a11 0, a12 0, a13 0, a14 के बराबर आएगा। ये देखें ये पूरी की पूरी आपने रो मालूम कर ली प्रोडक्ट लेके। अब सेकंड रो की बारी। सेकंड रो का प्रोडक्ट लेते हैं। a21 मल्टीप्लाई करें, a22 a23 a34 मतलब a24। इस किस्म का आपको कोई इशू नहीं आएगा। सेम टू सेम आपने वैसे ही किया जैसे आपका जो पहला पार्ट था, जो पहले पार्ट में आपने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही आपने इसको सॉल्व किया। समझ आ गई बच्चों? चलें अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए बी और सी हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। कहते हैं आप जरा a माइनस बी तो मालूम करके देखें। ओके, ये बच्चों हम क्या करते हैं, a माइनस बी मालूम करते हैं। ये आ गया a माइनस बी का मतलब है a आपका है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 माइनस b हमारे पास है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 एंड 1। हमने इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब ये है पहला माइनस होगा पहले में से 0 -2 -1 -1, 2 में से माइनस होगा -1, नेक्स्ट 3 में से 1 माइनस हुआ, 2 में से 2 माइनस हुआ, 1 में से 4 माइनस हुआ, -1 में से माइनस हुआ -1, 0 में से 2 माइनस हुआ, 4 में से 1 माइनस हुआ। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या बना, 0 -2 -2 होता है, -1 -2 होता है, 2 + 1 ये +1 हो जाएगा ना, 2 + 1 3, 3 -1 2, 2 -2 0, 1 -4 -3, -1 -1 +1 -1 +1 0, 0 -2 4 -1 3 आ गया। तो ये क्या मालूम कर लिया, ये बच्चों आपने a माइनस बी मालूम कर लिया। अच्छा a माइनस बी तो निकाल लिया, मैं ये पार्ट मैंने कर लिया। अब जाहिर बात है जब मैं स्लाइड को चेंज करूंगा तो ये मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में पहले करता हूं, उससे क्या a माइनस बी में से c माइनस करें। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने a माइनस बी का आंसर निकाला है, इस आंसर में से c को माइनस करें। a माइनस बी में से c को माइनस करें। a माइनस बी क्या निकाला है आपने, ये थर्ड पार्ट है इसका। a माइनस बी आपने निकाला है -2 3 2 0 -3 0 -2 3, इसमें से माइनस करने किसको, c को। c कितना है 1 0 -2, ये आ जाएगा, चले यहां लिखा नहीं जा रहा, 1 0 -2 -1 5 और ये 0 3 4 और ये -1। सेम बेटा वैसे ही माइनस करेंगे, -2 में से माइनस करें 1 -2 -1, -2 में से 0 माइनस करें, 3 में से माइनस करें -2, नेक्स्ट 2 में से माइनस करें -1, 0 में से माइनस करें 5 को, -3 में से 0 को माइनस करें, 0 में से माइनस करें 3 को, -2 में से 4 को माइनस करें, 3 में से माइनस करें -1 को। तो बच्चा जी ये आपका आंसर है -3 -2, 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, -5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये -5 है। अच्छा ये -3 आ गया, -6 आ गया और ये 3 + 1 4 बन गया। ये आपने
थर्ड पार्ट का आंसर निकाल दिया। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, अब हमें कहता है b माइनस सी निकालें। अब जब मैं b माइनस सी निकालूंगा तो आपने इस a में से उस b माइनस सी वाले आंसर को माइनस करना है, ठीक है? ये आपको क्या दूंगा, ये मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। चलें अब आ जाए इसी का सेकंड पार्ट, कहता है b माइनस सी निकालें। b कितना है? 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1 माइनस c कितना है? c हमारे पास है 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1। इनको बच्चों माइनस करते हैं। 2 में से माइनस हुआ 1, 1 में से माइनस हुआ 0, माइनस 1 में से माइनस हुआ माइनस 2, नेक्स्ट 1 में से माइनस हुआ माइनस 1, 2 में से 5 माइनस हुआ, 4 में से 0 माइनस हुआ, माइनस 1 में से 3 माइनस हुआ, 2 में से 4 माइनस हुआ, 1 में से माइनस हुआ माइनस 1। चलें इसका आंसर क्या है? 1 1 माइनस 1 प्लस 2 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 5 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 2। ये बेटा जी हमने क्या किया, b माइनस सी कैलकुलेट कर लिया। इस b माइनस सी को a में से आप माइनस कर देंगे फोर्थ पार्ट में। क्या है? a माइनस b माइनस सी है। a क्या है आपके पास? 0 माइनस 1 2 3 2 1 माइनस 1 0 4, ये a आ गया। माइनस b माइनस सी हमने क्या निकाला है? 1 1 1 2 माइनस 3 4 और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड प्लस 2। तो बच्चों इनको आपने माइनस कर लेना है, ठीक है? इनको आपने माइनस कर लेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।